हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। आप सभी को बता दें कि जो मिडेवल हिस्ट्री यानी जो मध्य इतिहास में भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको मिटाने के लिए जो विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा कार्य किए गए थे, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है जो संबंधित है राजा राम मोहन राय जी से, वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद उन्हीं के समाज को आगे बढ़ाने का कार्य जिस जिस व्यक्ति ने करा है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो 10 से 12 मिनट की रहेगी, इससे बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि इससे बड़ी वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हैं और ना अपना कोई रिस्पांस देते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और कब करे थे? तो 20 अगस्त 1828 को, और इसकी स्थापना कलकत्ता में करे थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद जो है 1833 में राजा राम मोहन राय जी कहाँ चले गए थे? यूके यानी इंग्लैंड में चले गए थे। किस कार्य के लिए? तो ये चले गए थे मुगल सम्राट जो अकबर जो ये थे उनकी पेंशन को बढ़वाने के लिए ये इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन अकस्मात इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है 1833 में। इस वजह से ये भारत वापस नहीं आ पाते, इनकी समाधि वहीं बना दी जाती है। अब इनके द्वारा स्थापित समाज जो ब्रह्म समाज था, इसको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं कुछ ही महीने के लिए। इनका नाम है रामचंद्र विद्या वागीश। रामचंद्र विद्या वागीश जी जो है ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि इनका क्या नाम है? RRMR। राजा राम मोहन राय के लंदन जाने के बाद इन्होंने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला था। ठीक है, ये कुछ ही महीने के लिए कार्यभार संभाले थे, क्योंकि 1833 में ही राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद कुछ महीने बाद जो है 1833 में द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की मतलब कि प्रथम ट्रस्टी बन गए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्म समाज के प्रथम ट्रस्टी कौन बने थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा द्वारिकानाथ टैगोर। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है कि इसके 2-3-4 साल बाद जो है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ये कौन है? ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता हैं। ये 1839 में ब्रह्म समाज के ये ट्रस्टी बन जाते हैं और ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करते हैं। ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया है? तो ये किए हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया है? तो यह करे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। इसके बाद जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन करते हैं? तो ये करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और कब करे थे? तो डेट है 6 अक्टूबर 1839 को। 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और कहाँ पे करते हैं? तो यह करते हैं कलकत्ता में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद जो है, कुछ सालों बाद जो है ब्रह्म समाज जो है अच्छे से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाते हैं कौन? फिर 1856 में जुड़ते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जी जो है 1856 में ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं और ये ब्रह्म समाज के ट्रस्टी बन जाते हैं। और इनके समय में ब्रह्म समाज का विस्तार होता है। ब्रह्म समाज का विस्तार, क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज का विस्तार किसके समय होता है? तो यह होता है केशव चंद्र सेन के समय। लेकिन पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया? तो यह किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फिर इसके बाद कुछ समय बाद जो है ब्रह्म समाज का जो है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और कब होता है? तो यह होता है 1865 में। 1865 में ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट जाता है। 2 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो टूटकर बन जाता है ब्रह्म समाज और दूसरा बन जाता है आदि समाज, या इसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करते हैं? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ये जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये उस संस्था से ब्रह्म समाज से हट जाते हैं, हटते नहीं हैं, उसी के साथ ये जुड़े रहते हैं। लेकिन उसके ट्रस्टी बन जाने के बाद इनका थोड़ा सा योगदान कम हो जाता है। लेकिन जब 1865 में ब्रह्म समाज का विखंडन हो जाता है 2 भागों में, तो फिर ये जो है जो एक संगठन का जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो उसके एक भाग का नेतृत्व, जिसका नाम है ब्रह्म समाज, इसका नेतृत्व कौन करने लग जाते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर जी करने लग जाते हैं। और दूसरा भाग जो होता है आदि समाज, या इसे भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, इसका नेतृत्व कौन करने लग जाते हैं? तो इसका नेतृत्व करने लग जाते हैं केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन ने जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी की थी।
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो केशव चंद्र सेन ने। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित करवा लिया। कौन करवा लेते हैं, तो यह केशव चंद्र सेन 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित करवा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि 1878 में क्या होता है, ये जब ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और ये विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और इसके बाद सती प्रथा, इन सभी कार्यों को जो है ये समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इन्होंने एक गलती कर दे हैं। जैसे कि कब करे थे, तो 1878 में इनसे एक गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, ये जो है एक राजा के साथ अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते हैं। और ये राजा कहाँ के थे, तो ये राजा थे बनारस के। इन्होंने अपनी पुत्री का 12 वर्षीय पुत्री का बाल विवाह कर दिया था राजा के साथ। इस कारण जो है आदि समाज, यानी कि जो इनका समाज था आदि समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, यह भी जो है 2 भागों में टूट जाता है। याद रखना, इसके 2 भाग टूटने का कारण क्या था कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, वहीं जो है उसके बाद भी अपनी 12 वर्षीय पुत्री का जो है राजा के साथ विवाह कर देते हैं 1878 में, जिससे कि इनका आदि समाज भी टूट जाता है। नेक्स्ट है कि इसने, अब देखते हैं कि अभी आपको बता देंगे कि ब्रह्म समाज, इनका जो आदि समाज था, ये टूटने के बाद इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, एक भाग का, और दूसरे भाग का नेतृत्व ये खुद केशव चंद्र सेन जी कर रहे थे। इन्हें जो है केशव चंद्र सेन जी को ब्रह्म समाज को यूपी और मद्रास साइड में, यानी कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में फैलाने का कार्य किया। ठीक है, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को उत्तर भारत में, क्योंकि ये ब्रह्म समाज ज़्यादातर कहाँ पे था, तो यह पश्चिम बंगाल में था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसका संगठन खोला गया था, तो वहीं पे इसका ज़्यादा संचालन हो रहा था। लेकिन जब इसके बन जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं केशव चंद्र सेन, तो इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तरफ भी ब्रह्म समाज को फैलाया। इस कारण जो है इन्हें व्यापक भ्रमण करने वाला प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है। याद रखना, इन्हें व्यापक भ्रमण करने वाला प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, क्योंकि ब्रह्म समाज को इन्होंने उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ इन्होंने फैलाया था। अब मैंने आपको बताया था कि जो है 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। 1884 में वहीं जो है केशव चंद्र की मृत्यु हो जाती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि मैंने आपको बताया था कि 1878 में जब इन्होंने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था राजा के साथ, तो इनका जो आदि समाज था यह 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में टूट जाता है, तो एक तो आदि समाज रहता है, लेकिन दूसरा कौन सा बन जाता है, तो साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है। तो आदि समाज का नेतृत्व खुद जो है केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और वहीं जो साधारण ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। ये दोनों जो है साधारण समाज की स्थापना करके इसका नेतृत्व कर रहे थे। और कब इसकी स्थापना करे थे, तो इसकी स्थापना करे थे 1878 में। इसको याद रखना। आगे देख लेते हैं। इनकी मृत्यु, केशव चंद्र सेन जी की मृत्यु के बाद जो है, और उसके पहले जो है जब ये दक्षिण भारत में गए थे केशव चंद्र सेन जी, तो वहीं पे जो है इनकी मुलाकात केसी धरालू नायडू जी से हो गई थी। तो केसी धरालू नायडू जी केशव चंद्र सेन जी से इतना प्रभावित थे कि इन्होंने जो है दक्षिण भारत में एक समाज की स्थापना कर दी थी उनकी मदद से। तो 1864 में इन्होंने वेद समाज की स्थापना करी थी। वेद समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, तो ये थे केसरी धरालू नायडू जी वेद समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कहाँ किए थे, तो इसकी स्थापना किए थे मद्रास में। इसे केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बनाया गया था। वेद समाज को केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बनाया गया था, इसलिए इस समाज को, यानी वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं, तो यह वेद समाज को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट एक पुस्तक है, ब्रह्म समाज से ही संबंधित पुस्तक है, जिसका क्या नाम है, ब्रह्मोपासना। ब्रह्मोपासना पुस्तक ब्रह्म समाज से संबंधित है। इस प्रकार से ब्रह्म समाज का धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। फिर और भी अनेक समाज सुधारक आते हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे जो है अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें, ये मैंने पहले अभी वीडियो मैंने मतलब अपलोड करने की कोशिश करी थी, बट बाय मिस्टेक जो है वीडियो डिलीट हो गया। इसकी वजह से दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए समाज सुधारक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।